बैक टू आमना इद्रीस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आमना है और आपने मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा ही होगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही तो मैं लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं कि काइंडली आप 10 मिनट का व्लॉग डाला करें। अपने पूरे दिन में से 10 मिनट तो निकल ही सकते हैं। आज बहुत शदीद गर्मी है, बल्कि आज नहीं डेली ही बहुत शदीद गर्मी होती है और इस तपती धूप में मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है। इस धूप की वजह से मेरा रंग भी काला हो चुका है। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में वो लोग जहाद कर रहे होते हैं। तो चलो फिर जहाद ही सही। मेरी क्लास तकरीबन 10 से 11 बजे के दरमियान में स्टार्ट होती है। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी। वैसे मेरा हर रोज एक ही जैसा दिन नहीं होता, डिफरेंट दिन होते हैं मेरे। तो यानी कि मैं अपने दिन में बोर नहीं होती। अपने आप को सीट बेल्ट पहनाने के साथ साथ मैंने अपने टम्बलर को भी सीट बेल्ट पहना दिया है। कहीं टम्बलर की वजह से मुझे चलान ना हो जाए तो मैं इसको भी सीट बेल्ट पहना देती हूँ। अब लोग ये भी पूछ रहे थे कि मुझे ड्राइविंग आती है या नहीं। भाई साहब मेरे पास तो लाइसेंस भी है और मुझे 6 साल हो गए हैं ड्राइविंग करते हुए। तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि लाहौर की ट्रैफिक में ड्राइव करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी यूनिवर्सिटी के पास तो इतना रश होता है ना, तो यहाँ पे कोई ऐरा गैरा बंदा गाड़ी नहीं चला सकता जो प्रोफेशनल हो जैसे कि मैं, वो ही गाड़ी चला सकता है। यूनिवर्सिटी में जब मुझे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है ना तपती धूप में, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मेरे अलावा और दूसरे लोग भी जो है ना वो चल रहे होते हैं। आज मेरी तकरीबन 3 से 4 क्लासेस थी। पहली क्लास मेरी लैब की थी, तो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल वर्क करना था। टम्बलर मैं साथ लेके आती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे का सारा पानी यहाँ से पी के ही जाऊँ। लेकिन ऐसा मैं सोचती हूँ, सारा पानी तो मैं पीती नहीं हूँ। क्लास के बाद मुझे लग जाती है भूख, क्योंकि मैं नाश्ता भी नहीं करके आई थी। तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो नाश्ता कर नहीं सकती थी, क्योंकि नाश्ता अच्छा नहीं होता। नाश्ता क्या, कुछ भी खाने के लिए अच्छा नहीं होता। मैं पास ही कोयटा पराठा के पास चली जाती हूँ ताकि नाश्ता कर सकूँ। मुझे आलू चीज पराठा बहुत ज्यादा पसंद है। इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 12:40। तो मैंने ऑर्डर किया था आलू चीज पराठा। पराठा आने में भी तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे। लेकिन इंतजार करने का मसला नहीं है, लेकिन ये है कि खाना अच्छा होना चाहिए। कोयटा चीज पराठा पे काफी ज्यादा रश था और अब तो काफी लोग मुझे पहचानने भी लग गए हैं। मैंने ऑर्डर तो किया था आलू चीज पराठा, लेकिन जब मैंने इस पराठा को पकड़ा और मैंने साइड से खोला तो इसमें आलू ही थे, पराठे में चीज तो थी ही नहीं। मैंने सोचा शायद मुझे गलती लग रही है, मैं ऐसा करती हूँ दूसरी साइड भी इसकी टर्न करके देखती हूँ कि इसमें चीज है या नहीं। वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। इस पराठा के अंदर चीज थी नहीं, आदमी को गलती लग गई और मुझे आलू चीज पराठा देने की बजाय सिर्फ आलू पराठा दे गया। भाई आलू पराठा तो मेरे घर में भी सही बन जाता है, मुझे आलू चीज पराठा खाना था तो मैंने ये साइड पे रख दिया। फिर मेरे लिए दूसरा पराठा लगाया गया जिसमें मैंने कहा था कि चीज भर भर के डालना। ये रहा आलू चीज पराठा। जब मैंने इसको खोला तो इसमें चीज भी सिर्फ बराए नाम थी और जो थी वो भी मेल्ट नहीं थी। भाई इतनी गर्मी है यहाँ पे, इंसान पिघल जाए लेकिन ये चीज नहीं पिघली। मैं इस कोयटा पराठा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक चीज पराठा नहीं मिला। सारा मेरा मूड खराब हो गया। मुझे अभी तक भूख लगी हुई थी, ऊपर से इस गर्मी ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है। चलो खैर कोई नहीं, दोबारा से मैं पहुंच जाती हूँ यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरी एक और क्लास थी। सारा दिन क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, और दरम्यान में ब्रेक भी होती है तकरीबन 10, 15, 20 मिनट की। और वो 10, 20, 15 मिनट जो है ना वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने में लग जाते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता ही होगा, यह है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ, तो मैं BScs कर रही हूँ और मेरा 4था सेमेस्टर चल रहा है। फाइनली इस एक क्लास में मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी, तो मैं इस क्लास में बोर नहीं हुई, नहीं तो सारा दिन मैं बोर ही होती रही थी। तकरीबन 5 बजे के करीब मेरी क्लासेस खत्म होती हैं और मैं रुख करती हूँ घर का। अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सारा दिन यूनिवर्सिटी में जाके ना मैं थक जाती हूँ, लेकिन खैर अब पढ़ाई भी तो जरूरी ही है। घर आके मैंने खाना खाया। यहाँ पर आलू गोश्त बना हुआ था, साथ में कस्टर्ड था। खाना खाने के फौरन बाद जो है ना मेरी बहन मुझे तंग करने लगी, कहती मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। और मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम्हें मैं शॉपिंग पे लेके जाऊंगी, तो इसलिए मुझे लेके जाना पड़ना था। शॉपिंग मॉल पे जाके तो लड़कियां पागल ही हो जाती हैं, इन्हें एक चीज तो समझ में आती नहीं है, फिर दोनों चीजें उठा लेती हैं। तो ये बैग्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे, ये न्यू अराइवल्स में थे और काफी अच्छे लग रहे थे। हम दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों में से कौन सा एक बैग लें, तो फिर हमने दोनों ही ये बैग उठा लिए। वैसे मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, खासतौर पे अपने लिए। और मेरी शॉपिंग भी मेरी सिस्टर और मदर ही करती हैं। मैं बस मुंह उठा के पास में देख रही होती हूँ या साइड पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादातर समझ बूझ भी नहीं है कि क्या चीज खरीदनी चाहिए और क्या नहीं। तो शॉपिंग करने के बाद हम आ जाते हैं घर वापस। ये छोटी बहन मेरे से नाराज हुई होती है कि मुझे क्यों नहीं थी शॉपिंग पे लेके गए। खैर आप इसको छोड़े, आते मुझे याद आया मुझे तो अपनी डाइट भी करनी थी, तो मैंने आज एलोवेरा की सब्जी बनानी थी, जिसकी वीडियो आपने मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे देखी ही होगी। दरअसल ये एलोवेरा की जो सब्जी मैंने बनाई थी ना, ये वेट लॉस करने के लिए थी। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने एलोवेरा लिया और इसको काटा, छोटे छोटे पीसेस में काटा, जो कि आप आराम से खा सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये सब्जी बहुत बुरी लगती होगी, बात नहीं, मुझे भी ये सब्जी उतनी ही बुरी लगी थी। जब मैं एलोवेरा काट रही थी ना तो मुझे इसमें से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी और ये बहुत ज्यादा चिपचिप भी हो रही थी, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना था। एलोवेरा की सब्जी को काटने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना होता है, तो मैं 2 से 3 दफा इसको वॉश करूंगी पानी में डालकर। इसको वॉश करने से इसकी स्मेल तकरीबन चली जाएगी, लेकिन अगर आप किसी चीज को पानी में बॉयल करके साफ करते हो ना तो उसमें से सारी स्मेल खत्म हो जाती है। तो पहले तो मैंने इसको ठंडे पानी से साफ किया था ताकि जो इसमें से गूंद टाइप व्हाइट व्हाइट मटेरियल निकल रहा है वो सारा उतर जाए। हद तक ये साफ हो चुका था, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली साफ नहीं था। ठंडे पानी से निकालकर मैंने इसको एक साफ प्लेट में रखा। अब हम जाएंगे इसके सेकंड स्टेप, जहाँ
पर हम इसको चूल्हे पे रख के साफ करेंगे। तो आप इसको पानी में डालते हैं तो आप इसको अपने हाथों में रख के मसलें ताकि इसमें से जो सारी गूंद है वो निकल जाए। अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो बेस्ट है कि आप स्ट्रेनर के साथ इसको बाहर निकालें। अभी वो मेरे आसपास नहीं था तो मैंने इसको फिर इसी तरह से निकाल लिया था। मेरे ख्याल में ये मैं ठीक तरह से सब्जी नहीं बनाऊंगी, लेकिन जितना मुझे आता था मैंने ट्राई किया। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं इसको वेट लॉस के लिए तो यूट्यूब से पूरी वीडियो देख के कीजिएगा। उसके बाद मैंने चूल्हे में पानी लिया और इसके अंदर मुझे जो है ना हल्दी डालनी है और नमक डालना है और फिर ये अच्छे तरीके से साफ होगा। आपने सबसे पहले पैन में 2 से 3 ग्लास जो है वो पानी ले लेना है और इसको उबलने देना है। तो आप इसको तेज आंच पे रखें तो बेहतर है। 2 से 3 चम्मच जो है वो हल्दी ले लेनी है। आप ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है। और इसी तरह से नमक भी आपकी मर्जी है, आप 2 चम्मच लें या 3 चम्मच लें। असल ये जो प्रोसेस है मैं सिर्फ और सिर्फ ये एलोवेरा को साफ करने के लिए ही कर रही हूँ ताकि एलोवेरा इससे अच्छी तरह से साफ हो जाए और जिसमें से गूंद है या फिर स्मेल आती है वो सब निकल जाए। हल्दी और नमक के पानी को बॉयल होने के बाद मैंने इसमें एलोवेरा डाला। मुझे ये सारा मटेरियल जो है ना ये करेले की वाइब्स दे रहा था या फिर भिंडियों की वाइब्स दे रहा था, क्योंकि ये एलोवेरा का कलर भी ग्रीन था तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं जैसे भिंडियां या फिर करेले बना रही हूँ। वैसे मैंने वो पहले भी कभी नहीं बनाई। इतना टाइम लगा है ना मुझे ये हंडिया बनाने में, ऐसे जैसे मैं कोई पाए बना रही हूँ किचन में खड़ी होकर, इतना मुझे इसको तकरीबन बनाने में टाइम लगा होगा। मैंने 10 से 15 मिनट तक इसको हल्दी वाले पानी में मिक्स किया ताकि सारी स्मेल चली जाए। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर से बाहर निकाल लेना है। उसी साइड पर आपने हंडिया का मसाला बना लेना है। जैसे आप नॉर्मल हंडिया में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन जो काट के रखते हैं ना वो सब चीजें आपने काट के साइड पे रख लेनी है। आगे सारा प्रोसेस बिल्कुल आसान है, नॉर्मल जैसे आप हंडिया बनाते हैं। मैंने जब सारा मसाला काट लिया तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डालनी है, तो वो फिर मैंने अलग से काट ली। आपने मसाले को जितना स्पाइसी रखना है, जितने मसाले आपको पसंद है आपने उसके मुताबिक ही मसाले डालने हैं। उसी तरफ से ये हल्दी वाला पानी बॉयल हो चुका था और उसमें जो मैंने एलोवेरा डाला था वो भी पक गया था। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया था तो मुझे पता लग रहा था कि ये सही से जो है ना वो साफ हो चुका है। इतने सारे काम सिर्फ वजन कम करने के लिए और मुझे पता भी नहीं चलना कि मैंने कब डाइटिंग छोड़ दिया। उसी तरफ पैन में मैंने ऑयल लिया और उसमें जीरा डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जब मैंने जीरा और इसमें जो हंडिया का मसाला डाला ना तो इसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी ना जैसे सारे मजेदार पकवान जो है वो मैं ही बना सकती हूँ। इवन कि मेरे घर वाले भी पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्या बना रही हूँ कि इतनी मजेदार खुशबू आ रही है। मैंने कहा कि जरा सब्र करो, थोड़ी देर बाद आप ट्राई करना जो मैंने एलोवेरा की सब्जी बनाई है ना, फिर खा के बताना कि ये मजेदार है या पता नहीं क्या है। तो ये जो नमक मिर्च है ये मैंने तकरीबन जो हंडिया में डालते हैं वैसे ही मसाले डाले थे। आप भी इसमें अपनी मर्जी से मसाले डाल सकते हैं जो जो आपका दिल करे। और लास्ट में मैंने एलोवेरा डाल दिया था और इसको 25 से 15 मिनट तक पकाया था और मेरी एलोवेरा की सब्जी रेडी हो चुकी है। देखने में तो ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब टेस्ट इसका अच्छा हो, मुझे लग नहीं रहा था कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। ऊपर मैंने धनिया लगाया और नींबू भी निचोड़ा ताकि अगर जायका गंदा हो तो नींबू से मेरा जायका जो है ना वो अच्छा बन जाए। ये है मेरी 3 से 4 घंटे की मेहनत जो मैंने इतनी मुश्किल से बनाई है। मैं इसको स्मेल कर रही थी, मुझे कोई खास अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी और ना ही वाइब्स अच्छी आ रही थी कि ये सही बनी होगी। 4 घंटे लगा के वजन कम करने के लिए एक डिश बनाई है और 5 मिनट में कोई फास्ट फूड चीज ऑर्डर करके मैं खा लूंगी और सारा वजन धरा का धरा रह जाएगा। इस सब्जी के साथ आप रोटी भी खा सकते हैं। खैर आप उसको छोड़ो, मेरे आज 300 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे तो मैंने केक इतना ज्यादा खाया ना तो मेरी सारी डाइटिंग जो है ना वो रह गई। अच्छा मैंने आपसे कहना था थैंक यू सो मच, आपने मेरे 300 के सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। तो अगर तो आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। काटने से पहले मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की क्योंकि उसी ने हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया था और अब उसकी शादी हो चुकी है तो हमने उसको बताया कि हमारे 300 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। फिलहाल वो पाकिस्तान में नहीं है, वो दूसरी कंट्री में रहती है। तो हम उसको कॉल करके केक कट कर रहे थे। जो लोग हमें शुरू से देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि आयशा हमारी सिस्टर थी जो हमारे व्लॉग्स बनाती थी। अब बेचारी वो सिर्फ हमारे व्लॉग्स देखती ही है और हमें सजेस्ट करती है कि ऐसे नहीं तो ऐसे किया करो। मेरे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं ना कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की है और इतना लंबा व्लॉग अपलोड किया है ना कि वॉइस ओवर करके मैं थक चुकी हूँ। इसलिए अगर तो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो भी लॉन्ग व्लॉग, क्योंकि आप लोग ही रिक्वेस्ट करते हो कि लॉन्ग व्लॉग बनाया करो। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।